नमस्कार, स्वागत है आपका ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज हम लोग करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करने वाले हैं, जैसे सोशल बबल, प्रोजेक्ट आईजेक, डिजिटल करेंसी और स्पेशल 301 क्या है ये, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है प्रोजेक्ट आईजेक। ये आईजेक आपका आईजेक न्यूटन वाला है। अब इसमें क्या है, प्रोजेक्ट आईजेक ये आईआईटी गांधीनगर के द्वारा शुरुआत किया गया है इसको। और इसमें मेन मोटो क्या है इसका, लॉकडाउन के समय को कैसे प्रयोग में लाएं। इस पर इन्होंने एक वेबसाइट बनाई है और कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। इसमें क्या है कि जैसे आपको एक टारगेट दिया जाएगा कि इतने दिन में आपको कंप्यूटर की कोडिंग करनी है, या घर में बैठे हो आप वेब सीरीज या मूवी देख रहे हो, उसको आपका रिव्यू देना है उसके लिए, या इसके बाद में वो रिव्यू जो होगा उस वेबसाइट पे आप अपलोड करिए, उसमें सबसे अच्छा रिव्यू जिसका आएगा उसको कुछ इनाम भी दिया जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसका नाम आईजेक ही क्यों रखा गया। आपको बता दें कि 1665 में यूके में प्लेग फैला था। तो प्लेग के दौरान वहाँ पे पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर दी गई, यानी कि एक तरीके से जैसा वर्तमान में लॉकडाउन चल रहा है वहाँ पर भी लॉकडाउन कर दिया गया था। तो वहाँ पे सब क्या हुआ कि जितने भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद हो गई। तो उसमें से आईजेक न्यूटन सर थे, तो वो घर पे रहने लगे अकेले। तो वहाँ पे उन्होंने अपने टाइम को अच्छे से प्रयोग किया और कैलकुलस की खोज कर दी। जो हम लोग पढ़ते हैं आज कैलकुलस, 12 में कैलकुलस हुआ, या जो गुरुत्वाकर्षण के नियम है, न्यूटन के नियम, वो उन्होंने इस एप्पल वाला जो फार्मूला है वो उन्होंने निकाल दिया। तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट का नाम जो है आईजेक दिया गया। अब इसमें इन्होंने कुछ पंपलेट जारी किया है, उसको चाहो तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो क्या क्या इसमें है, इस तरीके से। अगला आपका है सोशल बबल। अब सोशल बबल के बारे में क्या है, देखिए सोशल मतलब सामाजिक गुब्बारा है क्या ये, इसके बारे में समझते हैं। ये कोरोना वायरस से ही एक शब्दावली निकल के आती है जिसको सबसे पहले न्यूजीलैंड ने अवगत कराया। ठीक है क्या इसमें ये। अब जैसे इसको समझ में आ रहा है कि गुब्बारा टाइप से कुछ होगा इसमें, लेकिन है क्या। जैसे आजकल देखिए सभी लोग लॉकडाउन है, सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, या तो वो कहीं बाहर रह रहे हैं, पढ़ाई के लिए गए थे वो अकेले बेचारे रूम में पड़े हुए हैं, काम करने के लिए मजदूर बाहर गए हैं वो बाहर पड़े हुए हैं, या अपने घरों में अपने परिवार के साथ में बंद हैं। अब जैसे मान लीजिए ये एक परिवार का हम लेते हैं जिसमें हस्बैंड, वाइफ और बच्चे, मान लो 3 लोग हैं। तो ये जो बबल बन गया 3 लोगों का एक बबल बन गया, यानी कि इससे ज़्यादा इस बबल में नहीं आ सकते। अब क्या हुआ, न्यूजीलैंड ने, कहा जाता है कि न्यूजीलैंड में कोई भी कोरोना केस अब नहीं आ रहा है, तो उसने क्या किया है, इस बबल को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। उसने क्या कहा कि इस बबल में चाहो तो आप अपने 1-2 फ्रेंड्स को भी मिल सकते हो, यानी कि अब कितने लोग हो गए, 5 लोग हो गए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये बबल बढ़ाते जाएंगे। अभी क्या था इसमें, शुरुआत में 3 लोग थे, फिर कितने हो गए, 5 लोग हो गए। मान लो कल को थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया, थोड़ा सा और ढील दे दी गई, तो उसमें कुछ रिश्तेदार भी आपके आ जाएंगे, तो ये बबल जो है आपका बढ़ता जाएगा। कोशिश करते हैं थोड़ा सा आपको इसमें एक वीडियो के माध्यम से दिखाया जाए। ये देखिए इस तरीके से आपका ये बबल है, कैसे एक दूसरे से मिल रहा है। यानी कि पहले क्या था, आपका 2 बबल अलग अलग थे, ये और ये, फिर थोड़ा सा ढील दे दी गई और आपके ये दोनों बबल आपस में मिल गए। तो इसी तरीके से आपको करना है, समझना है किस तरीके से ये काम करता है। तो ये हो गया आपका सोशल बबल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये शब्दावली किसके द्वारा दी गई, न्यूजीलैंड के द्वारा। तो चाहो तो आप न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ा सा देख, इसकी लोकेशन कहाँ पे, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दक्षिण में पड़ता है, ये द्वीपों के रूप में बसा हुआ है। तो आप इसको गूगल मैप पे या आपके पास बुक हो मैप की तो उसमें देख लीजिएगा। अगला आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पेशल 301 क्या है ये एक रिपोर्ट है जो जारी कौन करता है, यूएसटीआर। यूएसटीआर क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। इसमें होता क्या है, इसमें अमेरिका में एक एक्ट है, अमेरिकन एक्ट 1974, उसमें क्या किया गया है, उसमें एक धारा है 301, इसी के नाम से ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है पब्लिश की जाती है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि अमेरिका का जो ट्रेड है, अमेरिका के व्यापार में कौन से देश हस्तक्षेप कर रहे हैं, कौन से देश बाधाएं डाल रहे हैं, उनकी स्टडी करता है। और वहाँ के हेड को पता, यानी कि जो वहाँ के ट्रम्प साहब हैं हेड, उनको वो न्यूज़ पहुँचाई जाएगी कि भाई कि ये देश जो हैं अमेरिका के व्यापार में खलल डाल रहे हैं, तो इनको देखिए क्या करना है आपका। तो ये यहाँ पे सब लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है
कि अमेरिका की बौद्धिक संपदा सुरक्षा के मामले में प्राथमिक सूची में हाल ही में जोड़ा गया देश कौन सा है, तो वो भारत है। ऐसा नहीं कि भारत ही अकेला है, इसमें कुल मिला के 10 देश हैं, लेकिन सबके नाम नहीं याद रखना, बस गिनती याद रखिए आप कि 10 देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है। ये होता क्या है बौद्धिक संपदा, इसको समझते हैं जरा। जैसे मान लीजिए हॉलीवुड की कोई मूवी बनी और वो मूवी रिलीज कर दी गई, लेकिन इंडिया में क्या है, आप रिलीज होने के एक दिन के यानी 24 घंटे के बाद में ही आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। 15-15, 20-20 रुपए की मार्केट में बेच रहे हो, तो उनका तो धंधा चौपट हो गया ना, सीधी सी बात है। इसीलिए इसको खतरा बताते हुए भारत को इस प्राथमिक निगरानी सूची में डाल दिया गया। अब यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है रिवर्स इंजीनियरिंग, इसको समझते हैं क्या है रिवर्स इंजीनियरिंग। देखिए जैसे मान लीजिए कि अमेरिका ने ये एक पेन बनाया, ठीक, ये पेन बनाया और ये पेन गया कहाँ पे, चीन में। चीन ने क्या किया भाई, देखा कि बड़ा अच्छा पेन है, तो अपने ऑटोमेटिक चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक है, सेंसर है, न्यूरॉन्स सब कुछ है, तो उसने क्या किया, ये पार्ट अलग किया, ये पार्ट अलग किया, ये सब पूरा एकदम से पार्ट अलग कर दिया। और उसने ये देखा कि भाई इस पार्ट में है क्या, किस तरीके से अमेरिका ने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है वहाँ पे। तो चाइना क्या करेगा कि सीधा सा जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई है, जो कंपोनेंट्स यूज हुए हैं, वो सब कलेक्ट करके एक असेंबल कर देगा और अपना पेन जो है जैसा अमेरिका ने बनाया था सेम वैसा ही पेन बना देगा। यानी कि दिमाग किसने लगाया, अमेरिका ने लगाया, और कॉपी किसने कर ली, चाइना ने कर ली। तो यही आपकी जो है रिवर्स इंजीनियरिंग होता है टर्म यहाँ पे। तो इसको चाइना के लिए अमेरिका ने यूज। साइरस मिशन क्या है, साइरस मिशन के बारे में देखिए, इसका फुल फॉर्म पहले क्यूबसैट इमेजिंग रडार फॉर अर्थ साइंस। रडार का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। दो होता है, एक रडार होता है और एक लेजर होता है। लेजर कहाँ पे काम करता है और रडार कहाँ पे काम करता है, पता होना चाहिए आपको। लेजर जो है आपका पानी में काम करता है और जो रडार है वो हवा में काम करता है। तो इसमें है क्या, ये मिशन क्या है, ये नासा का एक मिशन है, इसमें कई सारी सैटेलाइट्स जो हैं वो अंतरिक्ष में छोड़ दी जाएंगी। उससे क्या होगा, जैसे कई सारे देश हैं भूकंप से तबाह, जैसे जापान ले लीजिए आप, जापान में आए दिन भूकंप आता रहता है, इतनी अच्छी वहाँ का टेक्नोलॉजी नहीं है कि बता पाए 4-5 घंटे पहले कि यहाँ पे भूकंप आने वाला है। तो इसीलिए अमेरिका ने क्या किया, सैटेलाइट अभी हुआ नहीं है, चल रही है प्लानिंग। तो जैसे ये पृथ्वी है, पूरा जाल बना देगा यहाँ पे सैटेलाइट्स का, हर तरफ चारों तरफ इसके। और ये जो है P और L यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स का अध्ययन करेंगे, यानी स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कहाँ से या तो ज्वालामुखी निकलने वाला है या कहाँ से भूकंप होने वाला है, और उस क्षेत्र में सीधा अलर्ट कर देगा या उस पर्टिकुलर देश को बता देगा कि भाई आपके यहाँ पे ऐसा ऐसा होने वाला है। तो वो अलर्ट हो जाएंगे और जहाँ तक है जो भी असुविधा होने वाली होगी उससे बच सकते हैं लोग। अब क्या हुआ है, कुछ दिन पहले एक अनाउंसमेंट किया था चीन ने कि वो ऑफिशियली अपने केंद्रीय बैंक के द्वारा एक डिजिटल मुद्रा जारी करने वाली है। और चीन विश्व का पहला ऐसा देश होगा जो अपने केंद्रीय बैंक के द्वारा डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। अभी करेंसी है, जैसे बिटकॉइन को ले लीजिए आप, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन वो किसी भी देश की नहीं हो, किसी पर्टिकुलर देश ने उसको लॉन्च नहीं किया था। लेकिन चीन जो है वो अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाला है। नाम क्या होगा उसका, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ठीक है, DCEP। महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि चाइना आए दिन खबरों में बना रहता है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो आप इसको ध्यान से रखना कि विश्व का पहला ऐसा देश जो अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च जो करने वाला है वो कौन सा है, चाइना है। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है, उसने लास्ट ईयर जो है अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की थी। ठीक है।